हेलो एवरीवन। तो हमने शुरू किया था इंडेक्स नंबर ये चैप्टर और हमने एक्सरसाइज नंबर 5.1 शुरू किया जहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक पहले कंप्लीट किया है, राइट। आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। सो क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे आपको अगेन प्राइस इंडेक्स नंबर ही कैलकुलेट करना है। और आई रिपीट, यहाँ पर हमें ये भले ही बहुत ही ईजी लग रहा है ये चीज़ें, बट एग्जाम्स में अगर आपको यहाँ पर इसका मार्क्स कन्फर्म करने हैं तो पहले ईजी है करके आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ऐसा मत कीजिएगा। ये इजी है तो आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे कैलकुलेशंस में मिस्टेक हो सकते हैं और कैलकुलेशंस में आपको टाइम भी लगेगा। तो अगर आप एक बार अच्छे से पूरा प्रैक्टिस करते हो एक्सरसाइज सारे टेक्स्ट बुक के, तो आपको क्या हो जाएगा, आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमें प्राइस इंडेक्स नंबर के लिए पता है आपको इसे क्या करना है, वर्टिकल फॉर्मेट में ले लेते हैं। यहाँ पर कमोडिटी, यूनिट्स, प्राइस और यहाँ पे ओके। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया है वो सारी चीज़ें ले ली और हमें प्राइस इंडेक्स नंबर निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, समीशन ऑफ P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो हमें पता है P1 का टोटल चाहिए और P0 का टोटल चाहिए, राइट। सो टोटल निकालेंगे। P0 का जो टोटल आएगा आपको वो होगा आपका 158 और P1 का टोटल आएगा वो आपका होगा 224। तब ये टोटल निकालने के बाद अब हम लोग आगे फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। तो कंटिन्यू करेंगे। प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला लिखना है आपको इस तरह से और उसके बाद P1 समीशन P1 और समीशन ऑफ P0 का टोटल आप यहाँ पर लेंगे। ओके, तो P1 का सबमिशन आपको मिलेगा यहाँ पे 224 डिवाइडेड बाय 158। अब इसे सॉल्व करना है आपको। जैसे कि मैंने आपको कहा पहले खाली इसको ही डिवाइड कीजिए, 100 को मत सोचिए। अगर आप कैंसिलेशन करने जाओगे 2 से वो सबसे बहुत बड़ा हो जाएगा। बेटर है आप डायरेक्टली डिवाइड करने के लिए जाइए 3 डिजिट नंबर्स को ही। आंसर जो भी आपको आएगा खाली पॉइंट जो है आपको 2 नंबर राइट में शिफ्ट कर देना है। ओके, सो 1.4177 ऐसा आपको आएगा। बाद में पॉइंट जब आप शिफ्ट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 141.77। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए अभी आपको कुछ आगे बताया गया है। फाइंड द क्वांटिटी इंडेक्स नंबर यूजिंग सिंपल एग्रीगेट मेथड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल। मतलब यहाँ पे अब तक हम लोग प्राइस इंडेक्स निकाल रहे थे, राइट। अब आपको क्वांटिटी इंडेक्स निकालना है और इसीलिए देखिए क्वेश्चन में आपको क्वांटिटीज़ दिया हुआ है। तो जो बेस ईयर का क्वांटिटी दिया है और करंट ईयर का, तो बेस ईयर का क्वांटिटी जो है वो आपका हो जाएगा Q0 और करंट ईयर का जो क्वांटिटी है वो आपका हो जाएगा Q1। ओके, तो सबसे पहले सोल्यूशन में हम लोग टेबल बना लेते हैं। कमोडिटीज़, बेस ईयर, क्वांटिटी ईयर, करंट ईयर सॉरी। ओके, जो दिया हुआ है कमोडिटीज़ लिख लिए और क्वांटिटी जो आपको दिए हुए वो ले लिया हमने। फॉर्मूला में यहाँ पे अभी थोड़ा सा चेंज होने वाला है। टोटल हमारा क्या होगा, सबमिशन ऑफ P1 अपॉन P0 नहीं, यहाँ पर क्या होगा Q1 अपॉन Q0। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी Q0 का और Q1 का टोटल लेना होगा। तो Q0 का टोटल आपको मिलेगा 785 और Q1 का टोटल आपको मिलेगा 585। ओके, अब हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर देखिए यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, पहले P लिखते थे यहाँ पर बिकॉज प्राइस इंडेक्स नंबर होता था, यहाँ पे क्वांटिटी इंडेक्स है तो हम Q लेंगे, ठीक है। फिर सबमिशन ऑफ P1 अपॉन P0 लिखते थे प्राइस इंडेक्स के वक्त, तो यहाँ पे हमें क्या लेना है, क्वांटिटी है तो Q1 अपॉन Q0 लेना है। क्लियर। तो Q1 का वैल्यू हमें मिला है 585 और Q0 का वैल्यू मिला है हमें 785। दोनों को डिवाइड करते हैं इंटू 100। अगेन आप पहले ऐसे डिवाइड कीजिए, आपको आंसर 0 पॉइंट में आएगा 0.7452। फिर पॉइंट को आप 2 नंबर आगे लेंगे तो वो 0 पॉइंट आगे शिफ्ट होगा नंबर, तो 74.52 आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सेम कंटिन्यू करना है हमें। जब क्वेश्चन में बोल दिया कि क्वांटिटी इंडेक्स नंबर निकालना है हमें, तो अगेन हमें लोगों को पहले टेबल है बना लेना है। कमोडिटीज़ ले लेंगे हम लोग, बेस ईयर और करंट ईयर। सो कमोडिटीज़ यहाँ पर ले लिए, बेस ईयर Q0 और करंट ईयर Q1, ठीक है। टोटल निकालने का है आपको दोनों का। सो टोटल जब आप निकालोगे बेस ईयर का आपको टोटल मिलेगा 1400 और वैसे ही करंट ईयर का जो टोटल लेंगे आप वो आएगा आपको 1740। ओके, उसके बाद फॉर्मूला ले लेते हैं अब। सो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला हमारा Q1 अपॉन Q0 इंटू 100। सो Q1 के जगह पे क्या आ जाएगा 1740 और Q0 के जगह पे क्या आ जाएगा 1400। अगेन हम खाली इसी को डिवाइड करेंगे और आपको आंसर जो आएगा उसे पॉइंट शिफ्ट कर देना है 2 नंबर राइट में। सो 124.29 आपका जो है वो फाइनल आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कुछ अलग कहा है वहाँ पर। यहाँ पर फाइंड द वैल्यू इंडेक्स नंबर, राइट। तो पहले प्राइस इंडेक्स नंबर निकाला था हमने, फिर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर निकाला और अब यहाँ पे आपको पूछा है वैल्यू। वैल्यू का मतलब हमने कंसेप्ट के वीडियो में आपको बताया था कि वैल्यू का मतलब क्या होता है, प्राइस और क्वांटिटी का प्रोडक्ट।
तो यहाँ पर जो है आपका वैल्यू इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या होने वाला है, समीशन ऑफ P1Q1 डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ P0Q0, यानी कि प्राइस और क्वांटिटी दोनों को लेना है आपको। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो टेबल होगा वो थोड़ा सा बड़ा बनेगा, बिकॉज हमें जो जो इन्फॉर्मेशन दी है वो तो हम लिखने ही वाले हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें दिए हुए, बट यहाँ पे हमें दो इन्फॉर्मेशन अलग सा बनाना पड़ेगा, दैट इज़ एक है आपका P0Q0 और एक है आपका P1Q1। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन पहले मैं ले लेता हूँ जो है वो, और अब हमारा फॉर्मूला पहले देखते हैं, क्योंकि हमारा फॉर्मूला ये है वैल्यू इंडेक्स नंबर, राइट। हमने डिनोट किससे किया यहाँ पे, V से। तो हमारा फॉर्मूला है समीशन ऑफ P1Q1 डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ P0Q0। तो देखिए आपको न्यूमरेटर के लिए जो चीज़ की ज़रूरत होगी वो आप लेंगे, डिनोमिनेटर की जो चीज़ की ज़रूरत लगेगी वो लेंगे। ओके, तो यहाँ पे P0Q0 का लगेगा हमें और P1Q1 लगेगा। तो ये जो चीज़ें जो हमें लगने वाली है उन दोनों को हमें क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना होगा और उसके बाद उसका टोटल लेंगे। ओके, तो P0Q0 आप यहाँ पे देख सकते हो, P0Q0, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपको, यहाँ पर क्या करना है, मल्टीप्लाई। सो 30 इंटू 22 करेंगे तो आपको वो आंसर आएगा 660। फिर 40 इंटू 16 करेंगे वो आपको आंसर देगा 640। 10 इंटू 38 करेंगे तो आएगा 380। 50 इंटू 12 करेंगे वो आपको आ जाएगा 600। फिर 20 इंटू 28 करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 560। यहाँ पे खाली ध्यान देना है आपको कि आप सही कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो। कई बार मल्टीप्लाई करते करते हम गलत कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऐसा सब नहीं होना चाहिए। ओके, और वो आपको प्रैक्टिस करने से ही हैबिट होगा। फिर नेक्स्ट आपको चाहिए P1Q1, तो ये दो कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना है आपको। सो 40 इंटू 18 करेंगे वो आपको देगा 720। 60 इंटू 12 करेंगे वो भी आएगा 720। 15 इंटू 24 करेंगे वो आपको आंसर आएगा 360। 60 इंटू 16 करेंगे आपको आंसर आ जाएगा 960। फिर 25 इंटू 36 करेंगे वो आपको आंसर आएगा 900। ओके, बट हमें ये वैल्यूज़ को टोटल चाहिए, राइट। सबमिशन लिखा हुआ है तो इन दोनों का हमें टोटल लेना है। तो बाकी सबके टोटल की कोई ज़रूरत नहीं है, खाली इन दोनों की टोटल लेनी है हमें। तो P0Q0 का पहले टोटल लेंगे हम, वो आपको मिलेगा 2840। और फिर P1Q1 का टोटल लेंगे आप तो वो आपको आंसर आएगा 3660। ओके, अब हम लोग ये दोनों वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। P1Q1 न्यूमरेटर में होगा और P0Q0 नीचे। सो 3660 डिवाइडेड बाय 2840 इंटू 100 करना है हमें। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आएगा 128.87। ओके, तो ये था हमारा वैल्यू इंडेक्स नंबर। एक और क्वेश्चन देखते हैं वैल्यू इंडेक्स नंबर पर ही। क्वेश्चन नंबर 11 में भी आपको वैल्यू इंडेक्स नंबर पूछा गया है। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, वैल्यू इंडेक्स के लिए टेबल बना लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा जो जो चीज़ें दी गई है वो सारी तो हम लोग लिख देंगे। ओके, बट उसके अलावा, राइट, ये देखिए हमने जो भी क्वेश्चन में वैल्यूज़ दिए वो सारे ले लिए। अब उसके अलावा हमें दो चीज़ें और लगेगी, राइट, दैट इज़ P0Q0 और P1Q1। अब हमें ये तो फाइंड करना पड़ेगा। तो P0Q0 के लिए आप क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करना है P0Q0 के कॉलम्स के वैल्यूज़ को। तो 50 इंटू 22 करेंगे आप पहले, राइट, तो वो आपको आंसर देगा 1100। फिर 70 इंटू 16 करेंगे तो आपको आंसर आएगा 1120। 60 इंटू 18 करना होगा आपको, वो आपको देगा 1080। 120 इंटू 12 करना होगा आपको, वो देगा आपको 1440। 100 इंटू 22 करेंगे तो 2200। ओके, उसी तरह P1Q1 भी निकालना है हमें। तो P1 और Q1 के कॉलम्स को मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो 70 इंटू 14 आपको देगा 980। 90 इंटू 22 आपको देगा 1980। 105 इंटू 14 करेंगे आप तो वो आपको देगा 1470। 140 इंटू 15 करेंगे आप तो वो आपको देगा 2100। 155 इंटू 28 करेंगे आप तो आपको आंसर मिलेगा 4340। ओके, और हमें यहाँ पे इन दोनों के कॉलम्स के टोटल चाहिए। तो आइए टोटल निकालते हैं। पहले P0Q0 का टोटल लेंगे आप और वो आपको मिलेगा 6940। फिर आप P1Q1 का टोटल ले लीजिए, वो आपको मिलेगा 10870। ओके, जब ये दोनों वैल्यूज़ मिल गए तो अब आप फार्मूला में पुट कर सकते हो। सो वैल्यू इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला है हमारा समीशन ऑफ P1Q1 डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ P0Q0। ओके, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसे पुट कर दे वैल्यूज़ को। तो 10870 डिवाइडेड बाय 6940 इंटू 100। तो जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे, मैंने जैसा कहा था आपको 100 को पहले साइड में रखिए, खाली इस दोनों को ही डिवाइड कीजिए, तो आपको आंसर मिलेगा 1.5663। पॉइंट बाद में आपको 2 नंबर राइट में शिफ्ट करना है, तो आपका आंसर होगा 156.63। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। 11th क्वेश्चन जो है, यहाँ तक आपको जो है वैल्यू इंडेक्स नंबर, प्राइस इंडेक्स नंबर और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर तीनों हमने कवर किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12।
बिकॉज यहाँ पर आपको क्या हुआ है, कुछ क्वेश्चन में अलग पूछा है, देखिए फाइंड एक्स इफ द प्राइस इंडेक्स नंबर बाय सिंपल एग्रीगेट मेथड इज 125। मतलब आपको प्राइस इंडेक्स नंबर दे दिया है कि आपको प्राइस इंडेक्स नंबर 125 है, बट यहाँ पर एक वैल्यू मिसिंग है, एक्स है, उसको आपको फाइंड करना है। ठीक है, सो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि आपको प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला ही यूज़ करना है। ओके, सो यहाँ पे देखिए बेस ईयर का जो प्राइस है वो आपका P0 होगा और करंट ईयर का जो प्राइस है वो आपका P1 होगा, राइट। तो प्राइस इंडेक्स नंबर के लिए आपको पता है कि P0 और P1 दोनों का टोटल चाहिए होता है, राइट। तो आइए सबसे पहले कॉलम बना लेते हैं, कमोडिटीज़, बेस ईयर और करंट ईयर। जो वैल्यूज़ दिया हुआ है क्वेश्चन में वो ले लिया हमने। अब बेस ईयर का टोटल लेना है हमें और करंट ईयर का टोटल लेना है, बिकॉज हम फार्मूला कौन सा पुट करने वाले हैं यहाँ पे, प्राइस इंडेक्स नंबर का। तो उसके लिए P1 और P0 दोनों का टोटल चाहिए। P0 का जब हम टोटल लेते हैं तो आपको वो मिल जाएगा 76, और P1 का टोटल लेंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कैसे लेंगे, 12 + 18, राइट, + 28 + 22 करना है। और ये x जो है वो तो ऐड नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए आप क्या लिखते हो, उसको बाकी 4 नंबर्स को जब आप ऐड करते हो तो आपको वो 80 आता है, और ये आपका x है। तो 80 + x या x + 80 दोनों ही लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसको पुट कर देते हैं प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला लेकर। तो प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला है हमारा सब्मिशन ऑफ P1 अपॉन P0। तो यहाँ पे जहाँ पे हमने टोटल निकाल लिए दोनों के इंटू 100, बट यहाँ पे मुझे प्राइस इंडेक्स नंबर पता है तो मैं इसके जगह पे उसका वैल्यू ले लूँगा। क्वेश्चन में हमें दिया गया प्राइस इंडेक्स नंबर 125 है, सो 125 इक्वल टू P1 आपको कितना मिला है, x + 80, P0 आपको कितना मिला है, 76 इंटू 100। ओके, अब यहाँ पे हम 76 को वहाँ पे लेके जाते हैं इक्वल टू के, तो 125 से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे x + 80 जो है वो 100 से मल्टीप्लाई करना है हमें। ओके, अब ये दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 125 इंटू 76 तो आपको देगा 9500, और यहाँ पे 100 इंटू हमने लिख दिया x + 80। 100 को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, तो 9500 से 100 यहाँ पर जाएगा इक्वल टू के राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में, तो वो 100 डिवाइड हो जाएगा। सो आपको मिलेगा 95 इक्वल टू x + 80। अब आपको x फाइंड करना है तो 80 को यहाँ पर भेजेंगे, पर यहाँ पर +80 है, वहाँ जाएगा तो 95 - 80 हो जाएगा वो, राइट। और 95 - 80 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 15, राइट। देयरफॉर आपका जो x का वैल्यू है यहाँ पे वो कितना है, 15 है। क्लियर, और हमें यहाँ पे क्वेश्चन में वही पूछा था, फाइंड x। क्लियर है ये आपको। ओके, लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं एक्सरसाइज के। फाइंड y इफ़ द प्राइस इंडेक्स नंबर बाय सिंपल एग्रीगेट मेथड इज़ 120। तो अगेन सेम है, लास्ट सम की तरह यहाँ पे प्राइस इंडेक्स नंबर दिया हुआ है और एक वैल्यू मिसिंग है जिसको उन्होंने y लिया है। तो ठीक है, हमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला, हम सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग टेबल बना लेते हैं और जो इन्फॉर्मेशन हमें दिया है वो ले लेंगे। सो कमोडिटी, बेस ईयर का प्राइस हमारा 1995 होगा ऑब्वियसली, और यहाँ पे बोला भी है, और करंट ईयर जो है हमारा 2003 है। ओके, तो बेस ईयर को P0 और करंट ईयर को P1 ले लिया हमने, जो वैल्यूज़ दिए है वो क्वेश्चन में ले लिए। अब हमें पता है यहाँ पे प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं, तो उसके लिए हमें दोनों प्राइस के टोटल लगेंगे, दैट इज़ बेस ईयर का प्राइस भी और करंट ईयर का प्राइस भी। तो यहाँ पर जब आप बेस ईयर का प्राइस लेते हो टोटल लोगे तो 95 + 80 + 35 करेंगे, और y जो है वो अलग से ऐड किया जाएगा। तो आप कैसे लिखेंगे उसे, ये 3 नंबर को ऐड करेंगे तो 210 आता है, प्लस y, तो y + 210 लिख सकते हो, या 210 + y लिखोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, रही बात P1 की, तो यहाँ पे सारे नंबर्स है तो उनको ऐड करके आपको टोटल मिलेगा 324। ओके, सो ये दोनों के टोटल आपने रेडी रखे हैं। अब आप फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं, तो पहला फॉर्मूला ले लेते हैं, दैट इज़ प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला P1 अपॉन P0 इंटू 100। ओके, अब इसमें हमारा P1 का टोटल हमें मिला है 324, इंडेक्स नंबर हमें ऑलरेडी पता है 120, तो प्राइस इंडेक्स नंबर के जगह पे 120 आएगा। P0 का टोटल होगा हमारा y + 210। ओके, अब यहाँ पे y + 210 को जो है वो हमें इक्वल टू के लेफ्ट साइड में भेजना है, तो 120 के साथ, राइट, हम लोग राइट में भेजते हैं उसे, और 120 को यहाँ पर नीचे ले लेते ताकि नंबर सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। ओके, सो देखिए हम क्या कर रहे हैं, y + 210 को वहाँ पर भेज दिया और 120 को यहाँ पर नीचे ले लिया है। ओके, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। सो ये पार्ट जो है आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपको देगा आपको 270। क्लियर, अब आपको 210 को वहाँ पर भेज देना है, तो y का वैल्यू निकालना है, तो 210 वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 270 - 210 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, y = 60। तो आपका जो मिसिंग वैल्यू था यहाँ पे आपको मिल गया, y का वैल्यू कितना मिला, 60 मिला। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, y आपको जो है वो 60 ही मिलेगा।
क्लियर। तो यहाँ पे हमारा ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है दैट इज़ 5.1 हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपको हमारे ये वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। बाय बाय, टेक केयर।